इमारत नहीं भविष्य बचाइए। जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना, शिक्षा पर मंडराते संकट का मुद्दा उठाया गया। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में आरडीए द्वारा 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद अब मामला सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रह गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसे अपने भविष्य और शिक्षा से जुड़ा सवाल बताते हुए मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि यदि भवन टूटे तो उनकी पढ़ाई, हॉस्टल और शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित होगी। देखिए यह रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का उन्होंने आदेश पारित किया है। यहाँ पर सर हम पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर सर अपने सपने साकार करने के लिए आते हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सर ये जो है, जो इन्होंने आदेश दिया है तोड़ने का बिल्डिंग का, उसको निरस्त किया जाए। ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी करे गए हैं इस जौहर विश्वविद्यालय के लिए, इसलिए यहाँ पे हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे। तो ध्वस्तीकरण का निर्देश ये जारी करना, ये एक हम जैसे कई हजार छात्रों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। आरडीए ने बिना स्वीकृत मानचित्र के बने बताए गए 38 भवनों को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लेकिन इस बार विरोध की अगुवाई राजनीतिक दलों ने नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संभाल ली है। बड़ी संख्या में छात्र मुख्य गेट पर जुटे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि यह सिर्फ भवनों का मामला नहीं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य, शिक्षा और रहने की व्यवस्था से मुद्दा जुड़ा हुआ है। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि वे किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई और विश्वविद्यालय के बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। छात्रों ने प्रशासन से ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करने और ऐसा समाधान निकालने की मांग की है जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन और आरडीए इस विरोध के बाद क्या रुख अपनाते हैं और क्या छात्रों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल होती है। मेरा नाम सैयद साकिब है, मैं यहाँ एलएलएम का छात्र हूँ। आज आपने धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? हम जो यहाँ आज धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्योंकि ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी करे गए हैं इस जौहर विश्वविद्यालय के लिए, इसलिए यहाँ पे हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे। कब से बैठे हैं? आज हम शाम 4 बजे से बैठे। कितने लोग बैठे हैं? कितने जौहर के छात्र हैं, जो भी आए थे आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आप लोग करंट में मतलब इस टाइम छात्र हैं यहाँ पर? जी, मैं एलएलएम का छात्र हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि मैं एलएलएम फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। तो ये जो आदेश हुआ है इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये जो आदेश हुआ है, हम यहाँ पे अपनी 3 मांगे लेके यहाँ पे बैठे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि ध्वस्तीकरण के निर्देश को निरस्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि यहाँ पे जो एक टेंट काउंसिल का लग रहा था उसे यहाँ से हटाया जाए। तीसरी मांग ये है, जौहर विश्वविद्यालय पे जब जब एडमिशन का टाइम आता है, पीक लेवल होता है, उसी टाइम पे जौहर विश्वविद्यालय पे संकट आता है, तो ऐसा खत्म हो जाए, क्योंकि डर का माहौल बन जाता है। छात्र एडमिशन का टाइम होता है तो फिर ये ऐसी हरकत होती है, तो यहाँ पे एडमिशन लोग लेने से यहाँ पे कतराते हैं, डरते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं अपनी 3 मांगों को लेकर। इसी के साथ एक सवाल उठता है, जो आरडीए के द्वारा जो 38 बिल्डिंग के टूटने के आदेश आए जी, उसको लेकर आप लोग क्या? देखिए, आरडीए जिस टाइम जौहर विश्वविद्यालय बनी थी 2006 के अंदर, उस टाइम ये जो विश्वविद्यालय है वो आरडीए के अंदर नहीं आता था। विश्वविद्यालय 2024 के अंदर आरडीए के अंदर आया है। तो ध्वस्तीकरण का निर्देश ये जारी करना, ये एक हम जैसे कई हजार छात्रों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारे डीएम साहब से ये मांग है कि इसके ध्वस्तीकरण के जो निर्देश जारी करे गए हैं उसे तुरंत से तुरंत निरस्त कर दिया जाए। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं यहाँ लोकल स्टूडेंट हूँ। क्या कहेंगे, आज धरने पर बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? जी सर, धरने पर बैठे हैं। जो यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण का आदेश आया है उसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। आज हम देख रहे हैं, आज आपने यहाँ पर एक बैनर भी लगा रखा है कि अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर आपका रहेगा, तो कितने लोग आपके साथ में हैं और सर मांगे हैं? पूरा कॉलेज हमारे साथ है। स्टूडेंट्स कुछ हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ चले गए, और भी सर कनेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट हमारे साथ, और भी आएंगे, कल आएंगे। किस तरह की मांगे हैं आप लोग? सर हमारी मांग यही है, जो ध्वस्तीकरण का जो आदेश जारी किया है तत्कालीन रूप से उसे निरस्त किया जाए, और जो यहाँ पर कुछ लोग बुलाए गए हैं उन्हें हटाया जाए काउंसलिंग के लिए। एक सवाल उठता है कि यहाँ पर जो है आरडीए की तरफ से एक नोटिस आया है। जी सर। उसमें ये सब कहा गया है कि ये कहते हैं कि ये जो है इसको कुछ टाइम दिया गया यूनिवर्सिटी। जी सर।
यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य है तो अगर जी सर। टूटता है तो कितना नुकसान मानते हैं आप? सर देखिए, वो कह रहे हैं बच्चों का भविष्य है, अगर वो भविष्य को समझते तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करते। अगर भविष्य की नज़र में लाते वो, तो उनके हाथ कब कपाते सर ये आदेश जारी करते हुए। भविष्य के बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं है। मैं आप एक स्टूडेंट हैं, जी सर। आपकी तरफ से क्या राय है, क्या ऑप्शन होना चाहिए? सर हमारी तरफ से यही राय है, यूनिवर्सिटी जैसे चल रही है उसे चलते रहना चाहिए। जो भी आपके मानक हैं आप पूरे कराइए। ध्वस्तीकरण ही किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं है। आप कोई बेहतर डिसीजन लीजिए स्टूडेंट्स को सोचते हुए। ना सर इसमें कोई राजनीतिकरण है ना कुछ है, यहाँ बात है भविष्य की है। सभी समुदाय यहाँ पढ़ते हैं। जी सर, और सारे समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, कोई ये नहीं एक ही समुदाय के लोग। हम देखें काफी लोग आपके साथ में हैं, क्या और भी लोग हैं? और भी आ रहे हैं? जी सर, और भी आ रहे हैं, और लोग भी हमें कनेक्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शानिर है, मैं BLLB का 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या कहेंगे, आज धरने पर बैठे हैं आप लोग? सर धरने पे इसलिए बैठे हैं, और ये सर हमारी जायज़ मांग है। जायज़ मांग इसलिए है क्योंकि सर जो DM साहब ने आदेश दिया है कि इस शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का इन्होंने आदेश पारित किया है। यहाँ पे सर हम पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर सर अपने सपने साकार करने के लिए आते हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सर ये जो है, जो इन्होंने आदेश दिया है तोड़ने का बिल्डिंग का, उसको निरस्त किया जाए। जब तक सर ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक सर हम यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन तक। और ये जो बिल्डिंग तोड़ने का जो आदेश आया है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? ये सही गलत है? सर ये बिल्कुल जरा सर गलत है सर, ये सोल्यूशन नहीं है टूटना बिल्डिंग। क्या सॉल्यूशन है? सोल्यूशन यही है, अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो आप उसको पूरा किया जाएगा। आप बताइए, इंजीनियर लेकर आइए, जो भी है हमारे, आप उसको कमियों को पूरा कीजिए। हमारे सर चांसलर सर से बात कीजिए, जो सर यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है उनसे बात कीजिए। तो पर तोड़ना सर इसका सोल्यूशन नहीं है। ये तो आप एक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है सर। यूसुफ भाई